Good morning, my dear students of class 11th. Today I am going to explain your chapter Albert Einstein at school. As you all know that Albert Einstein was the great scientist, but unfortunately there were many ups and downs in his life. He was not considered a good student in the starting of his schooling. Everybody said that he was stupid student. There are many incidents during his schooling that tell us what behavior had done with Albert Einstein. His teacher called him fool. Albert Einstein was one of the greatest scientists. This lesson describes how he was expelled from a German school. इस लेसन में बताया गया है कि उसको जर्मन स्कूल से कैसे एक बार बाहर निकाल दिया गया था. एक्चुअली यू मस्ट नो डियर स्टूडेंट्स, एल्बर्ट आइंस्टीन डिड नॉट हैव इंटरेस्ट इन अदर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथ्स एंड साइंस. हिस्ट्री, other subjects, he did not them consider they were good for study. The history teacher Mr. Brown asked Einstein, एक बार उनके हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन ने आइंस्टीन से पूछा स्कूल में, इन विच ईयर द प्रूसियन डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू. उसने कहा, आइंस्टीन टेल मी इन विच ईयर प्रूसियन डिफीटेड फ्रेंच इन द वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू. किस साल में वाटरलू के युद्ध में प्रूसियन जो लोग थे, पारसी लोग थे, उन्होंने फ्रांसीसियों को डिफीट किया, हराया. आइंस्टीन रिप्लाइड दैट ही डिडंट नो. उसने कहा, सर मुझे नहीं आता. The teacher asked him why he did not know when he had been told enough, often enough. उसने कहा, why? What the reason? I have taught you so many times about this date. You are not giving your attention on the study. You are not in the condition of memorize the things. What is going on? What is wrong with you, Einstein? Teacher scolded him badly. बुरी तरह से उसको डांटा. आइंस्टीन सेड दैट ही मस्ट हैव फॉरगॉटन. उसने कहा, हाँ आपने कई बार बताया होगा लेकिन मैं भूल गया, मुझको नहीं आ रहा है, मैं भूल गया. द टीचर मिस्टर ब्राउन अगेन आस्क्ड हिम इफ हैड एवर ट्राइड टू लर्न. बोले, यू आर प्रिटेंडिंग, तुम बहाना बना रहे हो, कभी तुमने याद करने की कोशिश की है? इफ यू एवर ट्राई टू लर्न, डू यू नो अंडरस्टैंड मी फूल. आइंस्टीन रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट. बोला, नहीं सर, मैंने तो नहीं याद कर पाया. एट दिस आइंस्टीन रिप्लाइड, या टीचर आस्क्ड हिम द रीजन फॉर नॉट डूइंग सो. बोला, वाह 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 वाह, व्हाट वाज द रीजन दैट यू कुड नॉट लर्न द सिलेबस आई टॉट यू. क्या ऐसा रीजन तो बताइए भाई, क्यों नहीं कर पाए? वाई यू बिकेम फेल टू लर्न द चैप्टर गिवन टू यू, वाई मी? At this, Einstein replied that he could not see any point in learning dates. बोला, सर आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन लर्निंग डेट्स. मुझे डेट्स याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. देयर इज़ नो लॉजिक ऑफ लर्निंग डेट्स. आप भी बताइए, क्या तारीखें याद करने से क्या हो जाता, बताइए. One could always look them up in book
बोला याद करने क्या ज़रूरत है, जब किसी को डेट का पता करना होगा किताब खोलेगा वो उसको देख लेगा। तो आई डोंट थिंक दैट देर इज़ नीड ऑफ लर्निंग सच डेट्स। मैं नहीं करता याद, मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता इसमें। द टीचर वाज स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट। सर थे तो शांत खड़े रह गए, क्या कहें अब इससे। He asked Albert that it meant that he did not believe in education at all. बोला तुम do you want to run your own education system? You don't have any interest or trust in the education system? क्या एजुकेशन में भी विश्वास नहीं तुमको कि ये डेट सेट सब बेकार की चीज़ें जी हिस्ट्री वगैरह? एल्बर्ट रिप्लाइड दैट ही डिड। बोला नहीं सर, मैं कैसी आप बात करते हैं, मैं करता हूँ बिलीव। आप लोगों ने मैं आई एम saying something about to make you understand apart from the syllabus. Have you seen movie 3 Idiots? Yeah, you would have been. Yeah, no. क्या दिखाया गया उसमें? लॉजिक। ठीक है, ये फैन इज फैन जब चल रहा है तो ये मत देखिए फैन चल रहा है या ये है, ये देखिए चल कैसे रहा है, मैकेनिज्म क्या है उसका, उसकी टेक्निक क्या है। ये आइंस्टीन का प्रिंसिपल था एक्चुअली। बट अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग फैक्ट्स वाज नॉट एजुकेशन। बोला सर मुझे लगता है ये फैक्ट्स याद करना एजुकेशन नहीं है। फैक्ट्स होते कैसे, बनते कैसे, इनका ओरिजिन क्या है, लॉजिकल रीजन क्या है इनका, ये होना चाहिए। द टीचर डिड नॉट लाइक ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स। टीचर को पसंद नहीं था कि ये तुम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, ये सब हमारे साथ बहस कर रहे हो, तो उसको ठीक नहीं लगा। ही सेड दैट एल्बर्ट वाज ए डिसग्रेस टू स्कूल एंड दैट ही शुड नॉट कंटिन्यू टू कम टू स्कूल। बोला ये स्कूल के लिए ठीक नहीं है। ओके, आइंस्टीन से कहा कि ही वाज द ब्लैक स्पॉट फॉर द स्कूल एंड एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, और उन्होंने कहा कि यू शुड लीव स्कूल। स्कूल के लिए तुम बने ही नहीं, स्कूल छोड़ देना चाहिए, तुम बिल्कुल बेवकूफ़, तुम चैलेंज कर रहे हो, सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो, एजुकेशन को चैलेंज कर रहे हो। सदियों से चलती रही है, उसमें आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तुम्हें स्कूल नहीं आना चाहिए। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल दैट डे व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल। उस दिन जब स्कूल छोड़ा तो उसको बुरा लगा, सर से भी ऐसे बोला, सर ने भी उससे ऐसे कहा। ही ओनली विश दैट हिज फादर वुड टेक हिम अवे फ्रॉम स्कूल। उसकी इच्छा थी काश डैडी आए उसको वहाँ से ले जाओ, बट हिज फादर वुड लाइक हिम टू स्टे इन स्कूल टिल हैड नॉट टेकन हिज डिप्लोमा। उसके डैडी ने कहा था जब तक डिप्लोमा नहीं हो जाता कंप्लीट मैं आपको नहीं ले जाऊँगा यहाँ से, ठीक है, जब तक आप क्लास क्वालिफाई नहीं कर लेते। His father didn't have enough money. पापा गरीब थे, इतना पैसा नहीं था उनके पास। So Albert had to rent a room in the poorest locality of the Munich. म्यूनिक के गरीब मोहल्ले में उनको कमरा लेके रहना पड़ा एल्बर्ट को। एल्बर्ट hated the atmosphere of the slum violence. वहाँ पर the atmosphere of the locality was not good. अच्छा वहाँ पे नहीं था, लोग आपस में लड़ते थे, हिंसक हो जाते थे। They became violent and different type of abusing was there. लोग गालियाँ आपस में देते थे, अच्छी लोकेलिटी नहीं थी, मोहल्ला अच्छा नहीं था, बट उसको रहना पड़ा, पैसे नहीं थे उसके पास इतने लोग। हिज लैंड लेडी बीट हिज चिल्ड्रन रेगुलरली। जिस मकान में रहते थे उसकी मकान मालिक रोज अपने बच्चों को पीटती थी। एवरी सैटरडे हर हस्बैंड कम ड्रंक एंड बीटर। फिर हर सैटरडे को उसका हस्बैंड आता था, वो उसको पीटता था लेडी को। So there was the great bustle and disturbance. There was not an atmosphere, environment of study at all. बिल्कुल पढ़ने लिखने का कोई वहाँ पर environment नहीं था स्टडी का। But he was helpless because he didn't have enough money to get another room on rent. At rent. Albert told his friend Yuri that he would never pass the exam for the school diploma. उसका एक दोस्त था यूरी, उससे उसने कहा मुझे नहीं लगता मैं कभी डिप्लोमा कर पाऊंगा या स्कूल में पास हो पाऊंगा क्लास में। ऑल्सो टोल्ड हिज कजन एल्सा। उसकी एक कजन थी एल्सा। द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। वो भी उसके पास म्यूनिक मिलने आई, उसे भी उसने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं होता, मुझे नहीं लगता मैं पढ़ पाऊंगा।
बट शी वॉज श्योर दैट ही वुड पास द एग्जाम। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, यू शुड वर्क हार्ड, यू वुड पास द एग्जाम। शी न्यू मैनी बॉयज हु वर वेरी स्टूपिड बट गॉट थ्रू द एग्जाम्स। उसने कहा मैं कई बच्चों को जानती हूँ, लड़कों को जानती हूँ जो बिल्कुल बेवकूफ़ रहे, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया। यू हैव टू रिपीट इन द एग्ज़ाम व्हाट यू आर टॉट। जो आपने पढ़ा है, पढ़ाया गया, उसको आप रिपीट करिए, रटिए उसको। इवन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यहाँ तक कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये क्या पढ़ाया क्या लिखा है, लेकिन आप रटिए उसको, ठीक है। रटने से आप हो जाएंगे पास। एल्बर्ट सेड दैट कुड नॉट डू सो। उसने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं रट नहीं सकता, मैं तो लॉजिक से अपने आप बनाता हूँ। एल्बर्ट वाज इन फैक्ट इंटरेस्टेड इन बुक्स ऑन द साइंस एंड म्यूजिक। उसे साइंस और म्यूजिक की किताबें पसंद थी। प्लेड इज वायलिन रेगुलरली, यूज्ड टू प्ले इज वायलिन रेगुलरली, वायलिन बजाया करता था। देयर वाज यू नो many chances when he quarreled or his landlady quarreled with him when he used to play the violin for long time. ज़्यादा देर बजाता तो उसकी लड़ाई भी हो जाती थी। तो he told Yuri that he wanted to get rid of that place. उसने कहा मैं इस जगह से छुटकारा पाना चाहता हूँ। यूरी यार ये गलत जगह है, यहाँ पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और माहौल बहुत बुरा है। सडनली समथिंग स्टक इन हिज माइंड। एक दिमाग में विचार आया। ही आस्क्ड हिज यूरी इफ ही न्यू ए फ्रेंडली डॉक्टर। उसने अपने दोस्त यूरी से कहा, यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, कोई ऐसा डॉक्टर आप जानते हो? उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं एक मेडिकल उससे बनवाऊंगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा नर्वस सिस्टम ख़राब है, तो मुझे लंबी छुट्टी मिल जाएगी वहाँ से और मैं चला जाऊँगा यहाँ से। और मेडिकल के इट माइट बी पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ही कुड बी पास्ड, उसे पास भी कर दिया या प्रमोट कर दिया अगले क्लास में। यूरी टोल्ड हाँ या देयर वाज ए डॉक्टर हु वुड मेक द सर्टिफिकेट फॉर नर्वस ब्रेकडाउन। प्रमाण पत्र दे देगा उसको, ठीक है। दिस वुड इनेबल हिम टू लीव द स्कूल, इस वजह से वो स्कूल छोड़ देगा। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द डॉक्टर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू डू सो। ही टोल्ड डॉक्टर अबाउट हिज प्रॉब्लम। उसने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। व्हेन उसने डॉक्टर को ये भी बताया जो यूरी से बात हुई थी। द डॉक्टर आस्क्ड हिम इफ ही सर्टिफाइड दैट ही हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन। बोला अगर मैं सर्टिफाइड कर दूं तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन गड़बड़ है, व्हाट ही वुड डू, तो क्या करोगे? एल्बर्ट रिप्लाइड दैट ही वुड गो टू इटली एंड गेट एडमिशन टू एन इटालियन कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट। बोला मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इटली में चला जाऊँगा और वहीं किसी इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन ले लूँगा जाके। तो डॉक्टर आस्क्ड हाउ कुड यू बी एबल टू गेट एडमिशन विदाउट डिप्लोमा के बाद कैसे एडमिशन हो जाएगा यहाँ, तो आपको अगर पास नहीं किया जाएगा क्लास में। तो बोला एल्बर्ट सेड दैट ही वुड आस्क हिज मैथमेटिक्स टीचर टू गो टू गिव हिम समथिंग अबाउट हिज वर्क। प्रमोट कर दे, टीचर की भी अनुशंसा पे उसका जो वो होता था उसको प्रमोट कर दिया जाता था कि वो मैथ के टीचर हमारे हैं, वो मेरी हेल्प करेंगे और मुझे प्रमोट करा देंगे, वो डिप्लोमा दिला देंगे, सर्टिफिकेट दैट इफ वी इनफ, यही ठीक होगा। फाइनली डॉक्टर गेव हिम सर्टिफिकेट दैट ही कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए सर्टिफिकेट बना दिया उन्होंने मेडिकल का। Albert told Yuri that he would take the certificate to the head teacher next day. अब हेड यूरी को बताया मैं नेक्स्ट डे हेड टीचर को ये ले जाऊँगा, सर्टिफिकेट दिखाऊंगा जाके। नेक्स्ट डे ही वेंट टू स्कूल, अगले दिन गया स्कूल। तो मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच गेव हिम द रेफरेंस ही वांटेड। रेफरेंस दिया जाता है, इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ ब्रिलियंट तो रेफरेंस वुड बी गिवन टू हिम इन हिज डिप्लोमा दैट इन सच एंड सच सब्जेक्ट ही इज़ ब्रिलियंट, तो ये डिप्लोमा के लिए एलिजिबल है। हेड टीचर ने उसको बुलाया। ही डिडंट नो व्हाई हैड ही बीन सेंट फॉर, उसे नहीं पता क्यों बुलाया था। परहैप्स ही वाज टू बी पनिश्ड फॉर बैड वर्क ऑफ लेजीनेस। उसने कहा शायद मुझे पनिश करने के लिए बुलाया है। बट द हेड टीचर टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव इन द स्कूल एनी लॉन्गर। यार दिस वाज रियली वेरी सरप्राइजिंग थिंग। द हेड टीचर हिमसेल्फ टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट एग्री टू कीप इन द स्कूल। बोले भैया मैं अपना स्कूल में आपको नहीं रख सकता, ठीक है, आप यहाँ से कृपया करके चले जाइए। He wanted us to leave school. उसने कहा आप, मैं चाहता हूँ आप स्कूल छोड़ दें। He should leave school on his own, otherwise he would be expelled. बोला अपने आप चले जाओ यहाँ से स्कूल छोड़ के, आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, टीचर्स ने भी शिकायत की कि आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, अदरवाइज आपको स्कूल से निकाल देंगे।
His presence made it impossible for the teacher to teach, the student to learn. उसने कहा your presence in the class disturb teachers and the other students to learn. Teachers are not able to teach in the class in which you are sitting, and the students also feel awkward due to your behavior and your meaningless questions. Without any saying, he walked out. उसने कुछ कहा नहीं तो बाहर आ गया. Albert left school where he had spent 5 miserable years. स्कूल छोड़ दिया उसने जहाँ 5 सालें बेकार गुजारी थी. उसने दुख भरे दिन बिताए थे. He did not give it even a last look. उसने स्कूल छोड़ा तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा. He himself wanted to leave school. He wanted to get rid of that school. तो वो खुद ही चाहता छुटकारा पाना उससे. He had hated the town as much as he hated school. जितना वो स्कूल को नफरत करता था अपनी उतनी उस टाउन को करता था. जितनी उस टाउन करता था उतना ही अपनी स्कूल करता था. Yuri wished him good luck before his departure. Yuri wished him the golden future for him and wished him good luck. He thought he would be happier at the place where he was going. उसने कहा जिस जगह ये जा रहा है वहाँ खुश रहेगा. And thus Einstein left that school after pretending of nervous breakdown. He went Italy and got admission in other school after a long stay और टाइम. लंबे समय के बाद बीच में एक गैप रहा. उसके बाद उसने स्कूल में एडमिशन लिया जाके. तो इन दिस लेसन तो द स्टोरी ऑफ लिविंग द स्कूल एट म्यूनिक इज टोल्ड और डिस्क्राइब्ड. वो स्टोरीज में डिस्क्राइब की गई है. ओके, तो दिस वाज द स्टोरी आई एक्सप्लेन्ड. I want that you all read this chapter line by line so that you could know the personality, the wisdom level, IQ of the great scientist Albert Einstein. You would get, aspiration. You would be inspired after reading this story. Okay? Albert Einstein at school. You are supposed to construct short questions and answer them and send the pic of your work at my personal WhatsApp number so that I could check it. Okay? Thank you. Have a nice day. God bless you.